दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि इस ब्रह्मांड की हर चीज क्यों चल रही है? क्यों कभी आपको अचानक बहुत पॉजिटिव फील होता है और कभी नेगेटिविटी से दिल भारी हो जाता है? क्यों कुछ लोग आसानी से सक्सेस पा लेते हैं जबकि कुछ लोग मेहनत करने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं? इसका जवाब है लॉ ऑफ वाइब्रेशन, यानी कंपन का नियम। और यही ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है जो आपकी किस्मत बदल सकता है। सोचकर देखो, हर चीज एनर्जी है। आपका शरीर, आपकी सोच, आपकी फीलिंग्स, आपकी आवाज, यहां तक कि ये धरती और आकाश भी, सब एनर्जी है। और एनर्जी हमेशा वाइब्रेट करती है, मतलब लगातार कंपन करती है। हुक यही है दोस्तों कि अगर आप वाइब्रेशंस को समझ लो, कंट्रोल करना सीख लो, तो आप अपने लाइफ की डायरेक्शन बदल सकते हो। अब सवाल है, ये वाइब्रेशंस काम कैसे करती हैं? देखो, जब आप पॉजिटिव सोचते हो, खुश रहते हो, तो आपकी एनर्जी हाई फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है। और यही हाई फ्रीक्वेंसी आपके आसपास पॉजिटिव सिचुएशंस, अच्छे लोग और अच्छे अवसर अट्रैक्ट करने लगती है। लेकिन जब आप गुस्से में होते हो, दुखी होते हो, नकारात्मक सोचते हो, तो आपकी वाइब्रेशन लो हो जाती है और आप नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट करने लगते हो। लॉ ऑफ वाइब्रेशन यही कहता है कि आप जैसा वाइब्रेट करते हो वैसा ही ब्रह्मांड आपको वापस भेजता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप बहुत उत्साहित होकर किसी काम को करते हो तो सब कुछ स्मूथ हो जाता है, लेकिन जब मजबूरी में, डर में या गुस्से में काम करते हो तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स सामने आने लगती हैं? यही वाइब्रेशन का खेल है। और ये कोई ब्लाइंड बिलीफ नहीं है। साइंस भी कहती है कि हर चीज एटम्स और मॉलिक्यूल्स से बनी है और वो लगातार मूव कर रहे हैं, यानी वाइब्रेशन कर रहे हैं। क्वांटम फिजिक्स इसको प्रूव कर चुकी है। अब सोचो, अगर ब्रह्मांड इतना बड़ा है और सब कुछ वाइब्रेट कर रहा है, तो क्या आप अपनी वाइब्रेशंस को बदलकर इस ब्रह्मांड से कनेक्ट नहीं हो सकते? बिल्कुल कर सकते हो। श्री कृष्णा ने भी गीता में यही कहा था कि जैसी भावना वैसा फल, यानी आपकी इनर वाइब्रेशन ही आपकी आउटर रियलिटी बनाती है। अब दोस्तों, सवाल है, वाइब्रेशन को हाई कैसे करें? इसके सिंपल स्टेप्स हैं और मैं आपको पूरे 50 मिनट इस गहरे रहस्य में ले जाऊंगा। सबसे पहले ग्रेटिट्यूड, यानी आभार का भाव। जब आप हर चीज के लिए थैंकफुल होते हो तो आपकी वाइब्रेशन तुरंत हाई हो जाती है। सोने से पहले हर रात 5 चीजें लिखो जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो। देखना, आपके लाइफ की एनर्जी बदलने लगेगी। दूसरा है मेडिटेशन। जब आप शांत होकर अपनी सांसों पर ध्यान देते हो तो आप अपनी फ्रीक्वेंसी को ट्यून करते हो, जैसे रेडियो को सही फ्रीक्वेंसी पर सेट किया जाता है। तीसरा है वर्ड्स और थॉट्स। ध्यान रखो, जो शब्द आप बोलते हो और सोचते हो वही वाइब्रेशन फैलाते हैं। अगर आप बार बार बोलोगे मेरे पास पैसा नहीं है, तो वही रियलिटी अट्रैक्ट होगी। फिर भी लोग क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि वो कंसिस्टेंसी नहीं रखते। थोड़ी देर पॉजिटिव सोचते हैं, फिर वापस नेगेटिविटी में चले जाते हैं। लॉ ऑफ वाइब्रेशन काम करता है, लेकिन तभी जब आप लगातार अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई रखें। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक व्यक्ति था जिसने बार बार असफलता पाई। हर बार जब भी बिजनेस में लॉस होता, वो डिप्रेशन में चला जाता और सोचता कि मेरी किस्मत खराब है। लेकिन एक दिन उसने वाइब्रेशन का कंसेप्ट समझा और उसने डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हर हाल में पॉजिटिव रहूंगा। उसने डेली ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू किया, मेडिटेशन किया और एफर्मेशंस बोले। धीरे धीरे उसकी एनर्जी बदल गई और 1 साल के अंदर उसका बिजनेस मल्टीप्लाई हो गया। दोस्तों, यही है ब्रह्मांड का राज। जब आप इनर वाइब्रेशन बदलते हो तो आउटर वर्ल्ड अपने आप बदलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सच में प्रैक्टिकल है? तो मैं आपको चैलेंज देता हूं, आज से सिर्फ 7 दिन प्रैक्टिस करो ग्रेटिट्यूड प्लस मेडिटेशन प्लस पॉजिटिव वर्ड्स, और देखो कि आपकी लाइफ में छोटे छोटे मिरेकल्स कैसे होने लगते हैं। अब बात करते हैं कि वाइब्रेशन किस तरह आपकी हेल्थ पर असर डालती है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी लो है तो डिजीजेस जल्दी अट्रैक्ट होती हैं, लेकिन अगर आप हाई वाइब्रेशन में रहते हो तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है और आपका शरीर खुद को हील करने लगता है। इसीलिए कहा गया है, हंसना सबसे बड़ी दवा है। अब स्पिरिचुअलिटी में भी वाइब्रेशन का बड़ा रोल है। मंदिर की घंटियों की आवाज, मंत्रों का जप, ओएम का उच्चारण, सब वाइब्रेशंस हैं
जो आपकी एनर्जी को अपलिफ्ट करते हैं। सोचो, क्यों हर धर्म में चांटिंग, सिंगिंग या प्रेयर होती है? क्योंकि वो आपकी इनर फ्रीक्वेंसी को ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी से मैच करती है। जब मैच हो जाता है तो मिरेकल्स होते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपनी वाइब्रेशन बदलकर सक्सेस अट्रैक्ट करना चाहते हो? अगर हां, तो अभी से स्टार्ट करो, क्योंकि जितनी जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतनी जल्दी ब्रह्मांड आपके फेवर में काम करना शुरू कर देगा। याद रखो दोस्तों, लॉ ऑफ वाइब्रेशन कोई फैंटेसी नहीं है, ये ब्रह्मांड का सच है। जैसे ग्रेविटी सब पर काम करती है, वैसे ही वाइब्रेशन भी सब पर काम करती है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप इसका यूज करना जानते हो या नहीं। तो चलो आज एक डिसीजन लेते हैं। हम नेगेटिविटी को छोड़ेंगे, पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट करेंगे और अपनी डेस्टिनी खुद बनाएंगे। और हाँ, अगर आपको ये ज्ञान वैल्यूएबल लगा तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाओ, ताकि उनकी लाइफ भी बदल सके। क्योंकि जब एक इंसान अपनी वाइब्रेशन बदलता है तो उसका असर उसके परिवार, दोस्तों और पूरे समाज पर पड़ता है। यही असली सक्सेस है। और दोस्तों, अगर आपको ये ज्ञान वैल्यूएबल लगा और आपने वाइब्रेशन का ये रहस्य समझा, तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखो, इसे शेयर करो ताकि और भी लोग अपनी जिंदगी बदल सकें। और हाँ, ऐसे ही और गहरे रहस्यों और जीवन बदलने वाले ज्ञान के लिए हमारे साथ जुड़े रहो। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाओ, ताकि अगली बार जब मैं कोई नया ज्ञान लेकर आऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। याद रखो, आपकी एक छोटी सी एक्शन किसी की बड़ी जिंदगी बदल सकती है।